अगर मैं आपसे पूछूं गोधरा कांड क्या था? आग, साजिश, एक्सीडेंट। 27 फरवरी 2002 गोधरा रेलवे स्टेशन। इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा आग नहीं था, सबसे खतरनाक हिस्सा था जो आग के बाद हुआ। सुबह का वक्त, प्लेटफॉर्म पर चाय, अखबार, रूटीन शोर। साबरमती एक्सप्रेस रुकती है। कोच S6। कोच में कोई फाइटर नहीं है, कोई सिपाही नहीं, सिर्फ आम लोग। गोधरा कोई रैंडम स्टेशन नहीं था, सेंसिटिव एरिया था। एडमिनिस्ट्रेशन को पता था। ट्रेन रुकती है कुछ मिनट और फिर कोच S6 में आग फैलती है। धुआं भर जाता है, दरवाजे जाम, खिड़कियों पर ग्रिल। लोग बाहर निकलना चाहते हैं पर मेटल बॉक्स उन्हें बंद रखता है। 59 लोग मर जाते हैं। इस पॉइंट तक ये एक इंसिडेंट है, सिर्फ एक इंसिडेंट। आग बुझ जाती है पर कहानी शुरू होती है, क्योंकि गोधरा के साथ एक वर्जन नहीं चलता, 3 वर्जन चलते हैं। वर्जन 1, ये पहले से योजना बनाई थी। वर्जन 2, ये अचानक भड़की हुई भीड़ थी। वर्जन 3, सच कुछ और है जो कभी पूरा बाहर नहीं आया। 3 वर्जन, 3 अलग गुस्से। और जब वर्जन्स लड़ते हैं, फैक्ट्स पीछे रह जाते हैं। गोधरा के बाद सबसे पहले जो फेल होता है वो लॉ नहीं, इंफॉर्मेशन फेल होती है। न्यूज चलती है, रूमर्स उससे तेज। हर शहर अपनी कहानी लिखने लगता है और यहीं पर गोधरा एक जगह नहीं रहता। गोधरा एक सिग्नल बन जाता है, सिग्नल जो हर ग्रुप अपनी लैंग्वेज में डिकोड करता है। इस फेज में लॉजिक काम नहीं करता, काम करता है पैनिक। और पैनिक हमेशा सबसे पहले आम आदमी को मारता है। इस पॉइंट पर कोई ये नहीं पूछ रहा पहले क्या हुआ, सब ये पूछ रहे हैं अब क्या होगा। गोधरा कांड को समझने का सबसे गलत तरीका क्या है? सिर्फ ये पूछना कौन सही था। सही सवाल ये है, जब 3 अलग कहानियां चल रही थी तब देश को एक क्लियर आवाज क्यों नहीं मिली? क्योंकि जब अथॉरिटीज कंफ्यूज होती है, भीड़ कॉन्फिडेंट हो जाती है और कॉन्फिडेंट भीड़ सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। साल बीत गए, केसेस चले, रिपोर्ट्स आई, पर गोधरा अभी भी जिंदा है, क्योंकि फैक्ट्स क्लोज हो सकते हैं, नैरेटिव्स नहीं। और जब नैरेटिव जिंदा रहे, इंसिडेंट हिस्ट्री नहीं बनता, वो वेपन बन जाता है। गोधरा कांड एक जवाब नहीं है, गोधरा कांड एक टेस्ट था। टेस्ट इस बात का, जब एक इंसिडेंट हो और इमोशंस उससे तेज दौड़ने लगे, तो क्या हम रुक कर सोच पाते हैं या हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं? क्योंकि रिएक्ट करना आसान है, सोचना मुश्किल। और हिस्ट्री हमेशा वही रिपीट करती है जो हम सोचना अवॉइड कर देते हैं। ये था इंडिया एक्सप्लेन्ड। यहाँ हम कहानियां नहीं चुनते, हम अनकंफर्टेबल सवाल छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि गोधरा जैसे इंसिडेंट्स सिर्फ डेट्स नहीं, लेसन्स हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना व्यू लिखिए। रिएक्शन ज्यादा खतरनाक होता है या इंसिडेंट? और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया एक्सप्लेन्ड को, जहां हम हिस्ट्री को याद नहीं, समझने की कोशिश करते हैं।